नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। इनमें से 3 कातिल, 2 षड्यंत्रकारी और 3 साक्ष्य मिटाने वाले शामिल हैं। हत्या से जुड़े तकरीबन सभी सबूत पुलिस ने जुटा लिए हैं, लेकिन 5 ऐसे अहम सबूत हैं जो गायब हैं। इसे लेकर पुलिस साक्ष्य मिटाने वाले तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, हत्या के दौरान पहने आरोपियों के कपड़े सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य शिलांग पुलिस ने जुटा लिए हैं, जिससे आरोपियों को सजा को लेकर जो है लगातार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 5 सबूत पुलिस तलाश रही है। उनमें पिस्तौल, 5 लाख रुपए, लैपटॉप और राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी शामिल है। इसके चलते पुलिस ने देवास नाका के फ्लैट मालिक बिल्डर लोकेंद्र सिंह तोमर को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। इस पर पिस्टल, रुपए और जेवर गायब करने का आरोप है। 23 मई को शिलांग में हुए ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोमवार को केके प्लाजा गांधीनगर से लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस ने की थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने भी इसमें जांच पड़ताल और कई रिपोर्ट जो है वो शिलांग पुलिस को सौंपे हैं। लोकेंद्र सिंह तोमर पर जो है कई आरोप लग रहे हैं। हीराबाग देवास नाका की उस मल्टी बिल्डिंग और मल्टी फ्लैट का वो मालिक बताया जा रहा है, जिसमें सोनम ने 31 मई से 8 जून तक फरारी काटी थी। जाते समय वो अपना एक काला बैग फ्लैट में छिपाकर गई थी। इस बैग को सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के इशारे पर हत्याकांड के आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान ने सोनम के पास देवास नाका भेजा था। गिरफ्तारी पर राज और सोनम ने बैग का जिक्र किया था। ये भी बताया था कि पहले राजा को पिस्तौल से मारने की साजिश रची गई थी। इसके लिए सिकलीगर से पिस्टल भी खरीदी गई थी। इसके अलावा बाद में हत्याकांड को मेघालय के स्थानीय हथियार डाओ से अंजाम दिया गया था। बैग में 5 लाख रुपए होने की बात भी दोनों ने की है, शिलांग पुलिस को बताई थी। 17 जून को शिलांग पुलिस की 3 लोगों की टीम इंदौर आई। बैग को तलाशते हुए सबसे पहले उस प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को पकड़ा गया। उसने लोकेंद्र के दबाव में आकर फ्लैट से गार्ड बल्लू उर्फ बलवीर अहिरवार के साथ मिलकर सोनम का काला बैग 10 जून को निकालकर उसे MR3 निपानिया की कृष्ण विहार कॉलोनी के पीछे खाली प्लॉट पर जलाने की बात कही थी। बताया कि बैग में मिला लैपटॉप भी उसने पास के खाली प्लॉट पर फेंक दिया था। 23 जून को सिलोम की निशानदेही पर शिलांग पुलिस ने जले हुए बैग के अवशेष जब्त किए थे। बाद में उन्हें जांच के लिए सेंट्रल लैब भेज दिया गया था। लेकिन एक चीज और जो सामने आई है वो हम अब आपको बताते हैं। दरअसल नार्को टेस्ट को लेकर लगातार जो है चर्चा हो रही थी कि क्या नार्को टेस्ट होगा, तो अब एक ब्रेक लग गया है नार्को टेस्ट पर कि इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। सोनम और राज ने शिलांग पुलिस के सामने ये कह दिया है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार के दबाव में आकर सोनम ने ये शादी की थी। आपको बता दें, जो सोनम के पिता हैं उनकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। तीसरी बार उन्होंने कह दिया था कि वो आत्महत्या कर लेंगे अगर सोनम ने शादी नहीं की तो। राज को लेकर कुछ जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि परिवार के कुछ सदस्यों को शायद मालूम था राज के बारे में, लेकिन परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे राज को लेकर सोनम के साथ शादी के लिए। इसलिए सोनम ने राजा से शादी की लेकिन उसकी हत्या कर दी। 2 एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। पहला तो सोनम ये चाहती थी कि जो मंगल दोष था, तंत्र मंत्र की भी बात सामने आ रही है और पुलिस का जो शक है वो और भी ज्यादा गहरा गया है सोनम पर कि मंगल दोष को कम करने के लिए उसने राजा की जो है हत्या की ताकि मंगल दोष उसका कम हो और वो राज से शादी करे, उनके जीवन पर कोई भी असर ना हो मंगल दोष का। दूसरा एंगल जो इसमें निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि सोनम को बिजनेस विमेन बनना था, जिसमें कि राज उसका पूरा साथ दे रहा था और इसलिए उसने राजा को हटाया क्योंकि दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते थे और शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाता। तीसरा एंगल जो निकलकर इसमें सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो राज कुशवाहा है उसने जो ये प्लान बना लिया था 11 दिन पहले ही सोनम के साथ मिलकर, एनी हाउ उसको अंजाम देना इनके लिए मकसद बन चुका था। तो सिलोम ने बैग में पिस्टल और 5 लाख रुपए नहीं मिलने की बात कहते हुए ये भी बताया था कि फ्लैट की दूसरी चाबी लोकेंद्र के पास रहती थी, उसने उसके फ्लैट खोला था। इस पर 23 जून को शिलांग पुलिस ने लोकेंद्र को ग्वालियर पुलिस की मदद से दबोच लिया। मंगलवार को लोकेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है।
आज यानी कि बुधवार को शिलोंग पुलिस शिलोंग जेम्स और बल्लू उर्फ बलवीर को लेकर ग्वालियर होते हुए शिलोंग पहुंचेगी। लोकेंद्र सिंह तोमर को शिलोंग जेम्स और बल्लू उर्फ बलवीर अहिरवार के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि काले बैग से गायब नकदी, पिस्टल, जेवर और लैपटॉप कहाँ है। ये 5 चीजें ऐसी हैं, जैसे ही ये 5 चीजें सामने आएंगी पता चल जाएगा कि राजा की हत्या में कौन कौन शामिल था, कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहां से कहां कनेक्ट हुए और कितने किरदार हैं। पुलिस को आशंका है कि लैपटॉप में कई ऐसे सुराग हो सकते हैं या कहीं कोई ऐसा डिजिटल साक्ष्य हो सकता है जो कि हत्याकांड के लिए प्रमुख सबूत साबित हो। मंगलवार को शिलोंग पुलिस शिलोंग जेम्स को लेकर उसके घर और अन्य ठिकानों पर भी पहुंची थी। मेघालय पुलिस ने हाल ही में खुलासा किया था कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने प्रेम संबंध होने की बात कबूली है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के माता पिता को राज के साथ उसका रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बीच राजा का रिश्ता आया और सोनम की शादी राजा से कर दी गई। इसलिए राज और सोनम पहले ही राजा की मौत के घाट उतारने और रास्ते से हटाने की साजिश रच चुके थे। इस हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि सोनम एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी। राज ने उसके लिए कई कंपनियां भी खुलवा दी थी। ऐसे में सोनम को लगने लगा था कि राज उसे जरूर कामयाब कर सकता है, लेकिन इसी बीच उसकी शादी हो गई, जिसके बाद उसे लगा कि उसका सपना अब अधूरा रह जाएगा। फिर उसने राज के साथ मिलकर साजिश रची और हनीमून पर राजा की हत्या कर दी। फिलहाल और कई बातें सामने आना बाकी है। सबसे अहम बात तो ये है कि नार्को टेस्ट अब इनका नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने कह दिया है कि नार्को टेस्ट से जो बातें हमें निकलवानी थी वो बातें खुद दोनों ने ही एक्सेप्ट कर ली है कि दोनों प्यार में थे और दोनों को शादी करनी थी और राजा दोनों के बीच में आ रहा था। दूसरी चीज, मंगल दोष, तंत्र मंत्र का एंगल इसमें सामने आ रहा है। मंगल दोष को किस हद तक सोनम कम करना चाह रही थी राजा की हत्या के बाद, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है जानना जरूरी होगा। इस पर लगातार जो है पुलिस की नजर बनी हुई है और आज जो 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें आमने सामने बैठाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और देखना होगा क्या कुछ बातें सामने आएंगी। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।